1 साल हो गया शादी को, 2 साल हो गए शादी को, बाल बच्चा नहीं। लोगों ने ताना मारा, रे कैसा मर्द है, शादी के 2 साल हो गए, कैलेंडर छप ही नहीं रहा। अब मुंह पर हाथ रख करके मुंह छुपा रहा है कि किसको जवाब दे। रात के अंधेरे में हाथ उठा करके दुआ किया, मालिक कितने लोगों से मुंह छिपाता फिरूंगा, बेटा ना दो सही, एक बेटी दे दो। वादा करता हूं कि जब उस बेटी की शादी होगी रुखसत करूंगा, दुनिया की हर दौलत देकर के रुखसत करूंगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, दुआ कबूल हो गई, बेटी मिल गई। लेकिन जब बेटी जवान हुई तो जेब में इत्तेफाक से फूटी कौड़ी। घबरा करके इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, हजरत गजब हो गया, खुदा के सामने झूठा हो रहा। वादा किया था कि मालिक जब बेटी की शादी करूंगा दुनिया की हर दौलत देकर के रुखसत करूंगा, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इतना बड़ा मालदार होकर के कहता है कि फूटी कौड़ी नहीं है। कहा हजरत आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, आंख से पट्टी हटा रहा हूँ। अरे अल्लाह के बंदे ये बताओ कि तुम्हारे घर में कुरान है कि नहीं? कहाँ कुरान है? का शादी से पहले बेटी को कुरान की तालीम दो, और जब बेटी रुखसत होकर के ससुराल जाए तो कुरान को बेटी के साथ रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान के मुकाबले में नहीं महल बनाएगा। इस एहसान को भी याद नहीं रखेगा, किताबों में लिखा एक एहसान कर दीजिए जिंदगी भर नहीं भूलेगा। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं? हाथ पांव आपका भी नीचे है, मेरा भी नीचे है। दिल मेरे सीने के अंदर है, बीच में है, आपके भी सीने के अंदर दिल है, बीच में है। आपका सर भी ऊपर है, मेरा सर भी ऊपर है। लेकिन इस तक़सीम पर जब गौर करेंगे तो आपको इल्म की अज़मत का पता चलेगा। हाथ पांव से आदमी काम धंधा करता है, इसको अल्लाह ने नीचे रखा। इस दिल से आदमी दौलत कमाता है, इसको बीच में रखा। और इस दिमाग से आदमी इल्म हासिल करता है, इसको सबसे ऊपर रखा। इशारा था कि अगर तुम्हारे बच्चे के हाथ में इल्म आ जाए, अल्लाह इज्जत की चोटी पर तुम्हारे बच्चे को पहुंचाए। लेकिन 4 काम करना होगा। किसान 4 काम करते हैं, अच्छा गल्ला मिलता है। आप 4 काम करेंगे, अच्छा बच्चा मिलेगा। किसान 4 काम करते हैं, अच्छी फसल मिलती है। आप 4 काम करेंगे, अच्छी नस्ल मिलेगी। किसान का पहला काम खेत तैयार करता है, चाष करता है, समार करता है, चौकी देता है, हलवा बनाता है। ये खेत मिसाल है माँ की। माँ जितनी अच्छी होगी उसकी कोख का बच्चा उतना अच्छा। किसान का दूसरा काम अच्छा से अच्छा बीज लाता है, मकई का अच्छा बीज, धान का अच्छा बीज। ये अच्छा बीज मिसाल है बाप की। बाप जितना अच्छा होगा उसकी गोद का बच्चा उतना अच्छा। किसान का तीसरा काम वक्त पर पानी, वक्त पर खाद। अभी स्कूल में साइकिल बट रही है, 1 दर्जन बच्चे को उठा करके एक बाप ले जा रहा है। ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर। अब मास्टर साहब भी परेशान है कि इतना बच्चा एक बाप का है, और ये खफा हो रहा है कि आपको क्या लग रहा है कि ऊपर से टपका है। साइकिल जहां बढ़ गई, स्कूल खाली, सुने घर में बकरी सवार। याद रखिए, मसनद रसूल पर बैठ करके कहता हूं, आपके बच्चे को साइकिल मिलेगी, इल्म और हुनर से आपका बच्चा महरूम होगा। अच्छा बच्चा चाहिए, वक्त पर स्कूल भेजना होगा, वक्त पर मदरसा भेजना। और आखिरी काम किसान क्या करता है, गौर किया आपने? फाजिल घास निकाल करके खेत से बाहर कर देता है, अथवा बथुआ सब बाहर कर देता है। ये फाजिल घास मिसाल है, बच्चे को गलत माहौल से निकालना पड़ेगा। स्क्रीन टच मोबाइल से दूर रखना होगा। अब आप ड्राइवर बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। एक बादशाह था, उसको 3 वजीर थे, बिहारी, बंगाली, पंजाबी। बिहारी कहता था कि मैं पंजाबी से अच्छा हूं, पंजाबी कहता था मैं बंगाली से अच्छा हूं, बंगाली कहता था मैं सबसे अच्छा हूं। बादशाह ने कहा भी सबक सिखाता। तीनों का इम्तिहान किया कि जो पास करेगा उसको रखेंगे, जो फेल करेगा बर्खास्त कर। तीनों को बुला करके पूछा बिहारी से तुमको क्या पसंद है, बैर पसंद लेकर के आओ। बंगाली से पूछा कि तुमको क्या पसंद है, मुझे मालदा आम पसंद का लेकर के आओ। और पंजाबी से पूछा कि तुमको क्या पसंद है, मुझे कटहल पसंद का लेकर के आओ। तीनों लाइन से लगे, इम्तिहान हो रहा। सबसे पहले बिहारी का इम्तिहान हो। बैर कैसे खाते का? हुजूर गुठली निकालते, छिलका फेंकते, चबा करके खाते का। देखो इम्तिहान चल रहा, गुठली भी नहीं निकाल सकते, छिलका भी नहीं निकाल सकते, चबाने की भी इजाजत नहीं। निगल करके बैर पास, इम्तिहान पास, बैर अटका यहाँ से बरसात। अब हाइब्रिड बैठ था, लंबा बैठ था, कहाँ पास होगा, जाकर के अटक गया तो बाप बाप करने लगा, रोने लगा। उसके बाद कोरोना वायरस आ गया, खोखी आई तो दोबारा मुंह में बैर वापिस आ गया, अंदर नहीं, तो हंसने लगा।
बादशाह को हैरत हुई कि रोता है तो ये समझ में आता मौत के खौफ से रोता है, लेकिन हंसता क्यों? कहा ओ नालायक, हंसते क्यों? कहा हुजूर हंसने की वजह थोड़ी सी है कि थोड़े से बैर में मेरा ये हाल है, आम कटहल वाले का क्या हाल है। स्क्रीन टच मोबाइल ने बाप को बंदर बनाया, बेटे को हनुमान बनाएगा कि नहीं बनाएगा? आप सिर्फ अपने बच्चे को मोबाइल से बचा लीजिए, अब आपका बच्चा मुकद्दर का सिकंदर हो जाएगा, इसकी जमानत है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, रोते हुए बच्चे को हंसाने के लिए मोबाइल दे देंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं। जिसका बच्चा जितना ज्यादा काला होता है उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है। बच्चा रोता रहता है, वो रगड़ रगड़ करके साबुन लगाती रहती है कि ये कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन भी कसम खा लेता है कि मुझको काला हो जाना है लेकिन इस कालिया का गोरा होने नहीं देना। आसमान से ही छाप लेकर के आया है, ठप्पा पड़ा हुआ है, लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ की मोहब्बत पर। अपने काले बेटे को भी 14वीं का चांद देखना चाहती है। काला बेटा, बदसूरत बेटा, माँ ने कहा बेटा लोग तुमको अपनी मजलिस में जगह नहीं देंगे, एक काम माँ की नसीहत सुन लो, एक काम कर लो, लोग तरक्की पर उतर। बेटा ने कहा मामा देर क्या है, फिर जल्दी बता दो। कहा बेटा रात दिन एक करके बस्ती के तमाम बच्चों से ज्यादा इल्म हासिल कर लो। जिस दिन बच्चों से ज्यादा तुम्हारे पास इल्म होगा लोग तुम्हारी जूतियां भी सीधे करेंगे, तुमको तरक्की पर उतर। रात दिन एक करके यही बदसूरत बच्चा मक्का का काजी बन गया। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, फाका करेंगे, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्सो हवस के जाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। होके जवाबा दिल की खेती को कर दे बर्बाद। दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। चौथा पैगाम, आपका बच्चा हामिल कुरान सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा चल रहा है। मैं आपको बार बार दायां बायां सवाल करके शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ, आपकी बेदारी को ढटोलना चाहता हूँ। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। साथ खून माफ है, चलते रहिए और दुआ तक हमारा साथ देते रहिए और अपने आने वाले मेहमान का जम करके इस्तकबाल कीजिए। चौथा पैगाम कुरान के हवाले से सुना। स्कूल से बच्चा निकला, एक आलिम ने पकड़ा, सवाल किया बेटा अरबी अच्छी है या अंग्रेजी अच्छी है? उस बच्चे का इतना जवाब शानदार था कि वो आलिम दुआ देने पर मजबूर हो। बच्चे से, स्कूल के बच्चे से, जो मुसलमान बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, घर का माहौल दीनदाराना है, उस बच्चे से सवाल हुआ है कि अरबी अच्छी है या अंग्रेजी अच्छी है? उस बच्चे ने कहा कि हुजूर अरबी अच्छी है। कहा कि वो कैसे? कहा अल्लाह का कलाम कुरान अरबी में नाजिल हुआ है, अंग्रेजी में नाजिल नहीं हुआ। बच्चा जा रहा था, रोक करके इब्ने मुबारक मुहद्दिस रहिमहुल्लाह ने पूछा बेटा कुछ पढ़ा लिखा है? कहा 4 बातों का इल्म हुआ है, अब इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। हैरत में पड़ गए, 4 बात को सीख करके कहता है इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। कहा बेटा किस बात का इल्म हुआ? कहा सर का इल्म हो गया, दिल का इल्म हो गया, जबान का इल्म हो गया, कान का इल्म। अब और सर चकरा गया कि क्या बता रहा। कहा सर का इल्म हो गया कि ये सर सिर्फ खुदा के आगे झुकेगा, किसी और के आगे झुक नहीं सकता। दिल का इल्म हो गया कि इस दिल में सिर्फ खुदा बसेगा, कोई और नहीं बस सकता। जबान का इल्म हो गया, कान का इल्म हो गया कि जबान से कुरान की तिलावत होगी, कान से कुरान को सुना जाएगा। 1 साल हो गया शादी को, 2 साल हो गए शादी को, बाल बच्चा नहीं। लोगों ने ताना मारा, रे कैसा मर्द है, शादी के 2 साल हो गए, कैलेंडर छपी नहीं रहा। अब मुंह पर हाथ रख करके मुंह छुपा रहा है कि किस को जवाब दे।
रात के अंधेरे में हाथ उठा करके दुआ किया, मालिक कितने लोगों से मुंह छिपाता फिरूंगा, बेटा ना दो सही एक बेटी दे दो। वादा करता हूं कि जब उस बेटी की शादी होगी रुखसत करूंगा, दुनिया की हर दौलत देकर के रुखसत करूंगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, दुआ कबूल हो गई, बेटी मिल गई। लेकिन जब बेटी जवान हुई तो जेब में इत्तेफाक से फूटी कौड़ी। घबरा करके इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, हजरत गजब हो गया, खुदा के सामने झूठा हो रहा। वादा किया था कि मालिक जब बेटी की शादी करूंगा दुनिया की हर दौलत देकर के रुखसत करूंगा, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इतना बड़ा मालदार होकर के कहता है कि फूटी कौड़ी नहीं है। कहा हजरत आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, आंख से पट्टी हटा रहा हूं। अरे अल्लाह के बंदे ये बताओ कि तुम्हारे घर में कुरान है कि नहीं? कहां कुरान है? का शादी से पहले बेटी को कुरान की तालीम दो, और जब बेटी रुखसत होकर के ससुराल जाए तो कुरान को बेटी के साथ रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान के मुकाबले में नहीं आ सकती। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं, आप अपने बच्चे को उर्दू जरूर पढ़ाइए। मैं जरूर का लफ्ज क्यों बोल रहा हूं? 60% कुरान उर्दू में आ चुका, 60% अल्फाज कुरान के उर्दू में इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर आपका बच्चा उर्दू से महरूम हो गया, 60% कुरान से महरूम हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेवकूफ मदरसे में और चालाक सीधे स्कूल में। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, सब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। माशाअल्लाह, 1/3 जलसा मेरे हिस्से का निकल चुका है। आपने मोहब्बत से सुना, मुझे भी पता नहीं चला। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है।